पद्मश्री रजनीकांत जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सहयोग सम्मेलन में आप शामिल हुए। जीआई की बात हुई, जीआई टैग को लेके तमाम मंचों पर जो है उसको लेके चर्चा होती है और उसको वैश्विक पहचान दिलाने के लिए कोशिश भी की जाती है ताकि प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जा सके। क्या कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन अपने आप में हमें लग रहा है कि एक मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय में। और हम साधुवाद देते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को कि जिन्होंने इसके लिए काशी से भारत के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र को चुना, श्री नरेंद्र मोदी जी को। और ये उन्हीं का विजन है। ये नरेंद्र मोदी जी जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनका विजन है कि भारत में विकास भी विरासत भी, इन दोनों को साथ लेके चलना है। आत्मनिर्भर भारत में लोकल से ग्लोबल हमारे उत्पाद कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि भारत का समृद्धि का हजारों साल पुराना इतिहास रहा है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में तो बड़ी समानताएं हैं। अगर माँ गंगा यहाँ पे है तो वहाँ पे माँ पवित्र नर्मदा जी की का प्रवास है। वहाँ पे काशी विश्वनाथ की धरती से महाकाल की धरती है। दोनों शिल्प के क्षेत्र में, कला में, कुजीन में, क्राफ्ट में, कल्चर में ढेर सारी समानताएं हैं। चाहे बनारसी साड़ी की बात करें या चंदेरी माहेश्वरी की बात करें, या हम स्टोन कार्विंग की जब बात करते हैं तो चुनार बलुआ पत्थर यहाँ पे अगर है तो वहाँ पे भी खजुराहो का स्टोन क्राफ्ट है। तो ये टूरिज्म को लेकर के, ओडीओपी को, जीआई को लेकर के, किसानों के उत्पादों को लेकर के बड़ी समानताएं हैं। और हमें लग रहा है कि यह सहयोग सम्मेलन अपने आप में एक नई दिशा देने का काम करेगा, जिससे आने वाले दोनों राज्यों के लाखों किसानों, शिल्पियों, उत्पादकों को एक नया बाजार मिलेगा। ओडीओपी पर ज़्यादा फोकस रहा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसके अलावा जीआई पर फोकस रहा और उन उद्योगों पर ज़्यादा फोकस रहा जो कि शिल्प से जुड़े हुए हैं, हस्तशिल्प से जुड़े हुए हैं। उसको लेके किस तरीके से देखते हैं दोनों राज्यों को? देखिए, हम आपको बताएं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जिसकी परिकल्पना उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से की गई और आज की तारीख में पूरे भारत में रेप्लिकेट हो गया। मध्य प्रदेश में भी वो एक जनपद एक उत्पाद के ढेर सारे प्रोडक्ट, हर जनपद से वो शामिल है। कुछ जनपद ऐसे भी हो रहे जहां पर दूसरे उत्पादों को भी लिया जाएगा। जीआई कानूनी पहचान दिलाता है। एक जनपद एक उत्पाद को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए जीआई टैग कानूनी मान्यता देता है। उसकी इसीलिए बात की जा रही है कि जब हम ग्लोबल मार्केट में जाएंगे और जब हम कहेंगे लोकल से ग्लोबल, हमारा लोकल क्या है, तो लोकल की गारंटी कौन देगा? तो जीआई इज ओनली लीगल लोकल। जीआई ये गारंटी देगा कि हमारा उत्पाद ये जबलपुर के भेड़ा घाट का स्टोन क्राफ्ट है, या हमारी एक गोंड पेंटिंग है डिंडोरी और भोपाल की, या वाराणसी की साड़ी है चंदेरी और माहेश्वरी के साथ में, या बनारस का लाल पेड़ा तिरंगी बर्फी है। तो ये जीआई टैग के साथ में ग्लोबल होने की गारंटी मिलेगी। इसीलिए इस पर ज्यादा चर्चा दी गई है, क्योंकि टूरिज्म के साथ साथ में लोगों के रोजगार से, एमएसएमई से भी जुड़ा हुआ है। तो एक अपने आप में महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसी पर पूरा का पूरा फोकस दोनों राज्यों की सरकारों का है और ये सम्मेलन उसी दिशा को आगे बढ़ा रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद बात करने के लिए, क्योंकि सम्मेलन का जो मकसद था वो यही था कि किस तरीके से ग्लोबल पहचान दी जा सके, निवेश, पर्यटन और तमाम सेक्टर में जो है दोनों राज्य मिलकर काम करें और आगे बढ़े। और यही सबसे बड़ा फोकस आज के सम्मेलन में। कैमरामैन प्रदीप के साथ मनोज राठौर, BSTV बनारस। थैंक्स फॉर वॉचिंग BSTV।